यही देह को कांपते हुए नेत्रों से आंसुओं का प्रवाह जारी कर देता है। मन की गति इसी के द्वारा शिथिल और तीक्ष्ण हो जाती है। यही मनुष्य को आनंद में बना देता है और यही मनुष्य को निराशा की चिरकाल खो में ढकेल देता है। इसी के अकस्मात प्राप्त आनंद को न पचाकर मनुष्य फूल कर मर जाता है और कभी भय के कारण लहू सूख जाने पर अथवा मन की गति रुक जाने तथा भय, शोक और असह्य दुख के कारण तुरंत और अकस्मात मृत्यु हो जाती है। अर्थात जहाँ यह मनुष्य को मृत्यु के मुँह में ढकेल सकता है, वहाँ वही उसे स्वास्थ्य, आनंद और सुख प्रदान कर सकता है। वस्तुतः हमारी दुनिया वह नहीं है जिसको हम मानते हैं, प्रत्युतः वह है जिसका हम विचार करते हैं। मनुष्य विचारों का एक पुतला है। जैसे इसके विचार होते हैं वैसा ही यह बन जाता है। इसलिए यदि हम रोग के विचार को एक समय तक निरंतर बनाए रखेंगे तो निराश होना पड़ेगा। रोग अपना स्वरूप अवश्य दिखलाएगा, अर्थात जैसा विचार करोगे वैसा ही हो जाएगा। अतः प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्य को चाहिए कि वह निराश न हो, वरम सदैव आशाजनक, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सफलता के विचारों को मन में धारण करे। सुख और आशा की तरंगें रक्त की गति पर ही उत्तम प्रभाव डालेंगी और उसको शुद्ध तथा लाल करके स्वास्थ्य के सुप्रभाव को संपूर्ण देह में बांट देंगी, जिससे तुम अपने स्वास्थ्य को अच्छा और शरीर को व्याधियों से सुरक्षित रख सकोगे। दृढ़ और बलवान संकल्प शक्ति के कारण मनुष्य में ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह अपने विचार को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है अपने लक्ष्य पर। फिर वह अपने विचार को उस समय तक स्थिर रखता है जब तक उसका अभीष्ट प्राप्त नहीं होता। यदि किसी मनुष्य में आनाकानी की प्रकृति है तो यह समझ लेना चाहिए उसकी संकल्प शक्ति निर्मल है और उससे कोई काम न हो सकेगा। जो अपने दृढ़ विचार बनाकर फिर दूसरों की दृढ़ सम्मति के कारण उसको बदल देता है तो उससे भी उसकी संकल्प शक्ति का पता मिलता है। वह दूसरों की सम्मति का दास है, क्योंकि उसने अपने विवेचना शक्ति को खो दिया है। वह अपने नहीं प्रत्युतः दूसरों के विचारों के अनुसार कार्य कर रहा होता है।